नमस्कार दोस्तों। इस समय सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ छाया हुआ है, वो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस। सभी लोग, कोई रील्स बना रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई पत्नियों को यही कह रहा है कि नहीं ज़्यादा पढ़ाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से एसडीएम बन गई तो हमें छोड़ देंगी, दूसरे के साथ चली जाएंगी। इस तरह के बहुत सारे रील्स बन रहे हैं और हमको लगता है हर दूसरा वीडियो इसी टॉपिक पे बन रहा है। लेकिन क्या इसके पहले किसी पुरुष ने इस तरह से नहीं किया है, किसी महिला को टॉर्चर नहीं किया है, किसी महिला को छोड़ा नहीं है? मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि भारत में 70% महिलाएं जो हैं इस तरह के केसेस से पीड़ित हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती क्योंकि बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार के डर से, समाज के डर से, और या फिर इसलिए क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद लड़कियों का घर ससुराल होता है, मायका नहीं। इसके वजह से औरतें चुप हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, या फिर मनीष दुबे जो है, जो कि ज्योति मौर्य का जो भी कहें अफेयर जिससे है, वो भी तो एक पुरुष है। उस पर कोई नहीं केस कर रहा है, कह रहा है, उस पर कोई रील्स नहीं बन रहा है, लेकिन ज्योति मौर्य को लेकर सारे लोग रील्स बना रहे हैं और सभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो गलत है या सही है, लेकिन किसी को जाने बिना, अगर आधी अधूरी जानकारी के बिन हम जानते हैं किसी के बारे में, तो इस तरह से हमें अधिकार नहीं है कि उस तरह से हम रील्स बनाएं या उसका मजाक उड़ाएं किसी रिश्ते का। और बात करते हैं आलोक मौर्य। मुझे लगता है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य जितनी गलत है, उससे ज़्यादा कहीं उसका पति गलत है, आलोक मौर्य। क्योंकि उसने तो, मान लीजिए वो मारती, मर्डर करवाती या नहीं करवाती, लेकिन उसको तो उसने जीते जी ही मार दिया है। इस तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया है। अगर कहें, मैं ये कहूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोक मौर्य पहले से ही साजिश रच रहा था, उसने सारे सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद प्रूव करके सामने लाता है। ऐसा नहीं है कि आलोक मौर्य सब कुछ, ये भ्रष्टाचार अगर वो 4 सालों से वो कर रही थी, 2016 में उनकी पोस्टिंग हुई थी और अभी तक वो चुप थे इतने सालों तक। 2020-23 आ गया, अभी तक यानी 7 सालों तक वो चुप थे, और अभी आकर के सोशल मीडिया पर सारा उनका काचला चिट्ठा जो भी खोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही हैं। आलोक मौर्य भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि जब उन्हें अपने पर पड़ी है तब आए हैं सामने और सब कुछ अपने पत्नी को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर ज्योति मौर्य बहुत ज़्यादा गलत होती, बहुत चालाक औरत होती, तो इतना उन्हें मौका नहीं देती कि वो उनके मोबाइल को हैक करते, पता करते। और अगर मैं कहूँ कि आलोक मौर्य बहुत ज़्यादा साजिश में इस तरह से तेज़ हैं, तो इसमें भी गलत नहीं होगा। किसी भी महिला या पुरुष को अगर हम गलत साबित करते हैं, तो ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि इस तरह से समाज में, अगर आपने ठीक है कि पढ़ाया लिखाया जो भी किया, लेकिन क्या उसके पहले वो जीवित नहीं थी? क्या उसके मम्मी पापा ने उसको नहीं पढ़ाया? एलकेजी से, नर्सरी से लेकर के आप ही ने पढ़ाया था? आपने थोड़ा सा मौका दिया, उसके अंदर काबिलियत थी तभी ना आपने मौका दिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना त्याग किया, आप नहीं तैयारी कर रहे थे, आप नहीं हो पाए, ये अलग बात है। लेकिन मैं कुल मिलाकर ये नहीं कह रही हूँ कि ज्योति मौर्य ने जो भी किया वो सही किया, लेकिन हाँ, इस तरह से औरतों को बदनाम करना बिल्कुल ही गलत है। एक औरत के वजह से अगर हम सभी औरतों को इसी तरह से मान ले तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको पढ़ना है तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़िए, जो कि 8 साल की उम्र में जिनकी शादी हो जाती है, उसके बाद सब कुछ जिम्मेदारियां किस तरह से वो संभालती हैं ससुराल को। उनका पति जो कि एकदम ही निकम्मा था, उनके काबिल नहीं थे। बात करें सावित्री बाई फुले, जिसको ज्योति राव फुले, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, जो संत थे, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाया अपनी पत्नी को। तो यानी बहुत से ऐसे पति हैं जिन्होंने पत्नियों को बनाया है। कुल मिलाकर मैं ये नहीं कह रही कि ज्योति मौर्य सही है, लेकिन अगर वो गलत हैं तो पति भी उनके दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अब तक चुप थे, अब तक सारे भ्रष्टाचार उनके बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अभी जब उन पर बनाई, जो भी उन्होंने देखा या जो भी किया, तो उस तरह से उसको इतना बदनाम किया कि वो जीते जी ही वो महिला मर गई। मुझे लगता है कि महिला संगठनों को भी आगे आना चाहिए और इस विषय में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, और किसी को भी अधिकार नहीं है कि हम उसके जीवन को नारकीय बना दें, इस तरह से उसको बदनाम करें जब तक कि केस साबित नहीं होता है। हम एक तरफ के केस को, किसी के आंसुओं को देख कर के, मगरमच्छ के भी आंसू कुछ लोग रोते हैं, तो हम किसी के आंसुओं को देखकर किसी को इस तरह से टॉर्चर करें, किसी को इस तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम कर दें, ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि गलत है। और एक महिला को लेकर के पूरी महिलाओं को इस तरह से फब्बिया कसी जाए, इस तरह से कहा जाए कि कोई भी पढ़ने के लिए हम नहीं भेज सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है, और जिस तरह से महिलाएं गलत हैं, मुझे लगता है महिलाओं से ज़्यादा पुरुष कहीं ना कहीं इस तरह से बहुत सारे केसेज हैं। हमको लगता है
हजारों केसेज हैं और हजारों लाखों केसेज हैं। उसके बाद महिलाएं झेल रही हैं, लेकिन महिलाएं बोल नहीं पाती। मनोज दुबे की पत्नी जो कि अफेयर में था ज्योति मौर्य की, उसकी पत्नी तो कभी सामने नहीं आ पाई। और क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी। तो हमें एक महिला की दृष्टि से कम महिलाओं को और महिला संगठनों को आगे आना चाहिए और ज्योति मौर्य से भी पूछना चाहिए। सिचुएशन को जानने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों।